Assalamu alaikum, welcome back to adnanchodi.com. My name is Kurat Naqvi. My course name is Essential Training in Java. इसमें अब हम वर्किंग करेंगे इस ट्यूटोरियल में, यानी इस पार्ट में हम वर्किंग करेंगे डाटा टाइप्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे। पहले आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप के जावा के अंदर दो डाटा टाइप एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप और प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप आपकी होती क्या, नंबर्स, करेक्टर्स, बुलियंस, और ये जो है फास्टेस्ट अवेलेबल मेमोरी में स्टोर होती है। उसके बाद जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के नाम हैं वो शुरू होते हैं लोअर केस से। आप कोई भी अपना वेरिएबल दें उसको आप लोअर केस से करेंगे। स्ट्रिंग जो है डाटा टाइप वो प्रिमिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिंग एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग में बहुत सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब प्रिमिटिव वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं? पहली बात मैंने आपको बताया, वेरिएबल्स जो है वेरिएबल नेम स्मॉल से शुरू होगा, क्योंकि जावा एक स्टैटिकली टाइप की लैंग्वेज है, इसलिए इनकी जो है हमेशा जो कोई ना कोई डिक्लेरेशन हो। यानी जब भी मैं वेरिएबल्स की बात करूँगी उनकी डेटा टाइप के डिक्लेरेशन हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है इंट स्पेस माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू 5 सेमी कॉलन। इंट क्या है? डाटा टाइप। हमेशा फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। लेकिन किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, डाटा टाइप बतानी। उसके बाद डाटा टाइप बताने हैं, यानी इंट पे जो है हमने इसकी डाटा टाइप की। जब हमने डाटा टाइप कर ली तो अब हमारा मेन फोकस आपने बता दिया कि भाई मैं डाटा टाइप दे रही हूँ, लाइक मैंने 5 देना है किसी वैल्यू में, स्टोर कराना है वेरिएबल। तो वेरिएबल आपका यूज ही स्टोरेज के लिए होता है, तो आप उसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई नाम रखते हो। मैं नाम उसका कुछ भी रख दूँ, ABCD, कुछ भी। कैमल नोटेशन बेस होना चाहिए। यानी कैमल नोटेशन क्या है? सारा लोअर केस, लेकिन जो सेंटर वाला है वो आपका जो अपर केस आएगा, और ये बेस्ट रीडेबल फॉर्मेट होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कोई मीनिंगफुल नेम हो। ये ना हो आप कोई नंबर स्टोर करवा रहे हैं तो आप उसका जो वेरिएबल नेम है वो अल्फ़ाबेट रख दें। तो यूज़र, जब आपका यूज़र तो नहीं, जो आपका दूसरा बंदा टेस्ट कर रहा होगा वो इस चीज़ को पढ़ेगा तो कहेगा भाई ये क्या चीज़ है। और फिर आप असाइनमेंट उसकी करा रहे हैं 5, इससे आप कोई भी वेरिएबल लेके उसकी असाइनमेंट करा सकते हैं। जब आपने डाटा टाइप ले ली ना, तो उसने मेमोरी में उसके मुताबिक जो है ना वो पहले से ही एलोकेशन कर लेनी है अपने ब्लॉक्स। और इस वजह से या हर किसी की रेंज अपनी मुख्तलिफ है। इन डबल फ्लोट इन सब की रेंज डिफरेंट है, जो हम देखेंगे हर किसी की डिफरेंट है। आप उसको देख सकते हैं। अगर न्यूमेरिक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स देखूँ मैं तो बाइट 8 बिट्स है, लाइक मिनिमम -128 और मैक्सिमम 127। दूसरी अगर मैं देखूँ तो इसमें जो बाइट है वो आपकी रेंज बता रहा है। यानी बाइट की जब भी जिक्र आए जहन में आ जाना चाहिए रेंज क्या है इसकी, मैक्सिमम और लोअर। -128 से लेकर 127, 138 आ गई तो वो ये बाइट नहीं रहेगा, शॉर्ट आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट हर किसी की रेंज है। शॉर्ट, इन, लॉन्ग, और उनकी रेंज -32,768 से लेके 32,767। तो उसका जो है किसी का लॉन्ग, इन सब का है। शॉर्ट, डबल, डबल की अगर बात करें तो आप जावा डॉक्यूमेंटेशन देखिए, जो हर, क्योंकि आपको पता है हर लैंग्वेज अपनी डॉक्यूमेंटेशन देती है और उसके मुताबिक उसकी वैल्यूज सेट करती है। और इसमें तो हम रेंज की बात करें तो इसी तरह फ्लोट की बात करें तो फ्लोट भी यही काम करेगा हमारा। तो ये जो है हमारी थोड़ी सी इसमें आ जाती है। डॉक्यूमेंटेशन में जो है प्रिसाइजली हर चीज़ डिफाइन की जाती है विद एग्जांपल्स, ताकि जो सीखने वाला है वो इजीली इसको कर सके, ना कि उसको जो है मुश्किल दरपेश हो। तो ये तो हमारे हो गई प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, न्यूमेरिक, शॉर्ट वगैरह। अब जो है हम इनके इक्विवेलेंट हेल्पर क्लासेस पढ़ते हैं, यानी हर डाटा टाइप के साथ उसकी इक्विवेलेंट हेल्पर क्लास है। जावा जो है, जावा ये अपनी क्लास लाइब्रेरी इंक्लूड करती है हेल्पर क्लास एक हर चीज़ की प्रिमिटिव के लिए। हेल्पर क्लासेस यूज़ कहाँ होती हैं? जब मैं कन्वर्जन की बात करूँगी, फॉर्मेटिंग की बात करूँगी, वहाँ मैं यूज़ करूँगी इक्विवेलेंट हेल्पर क्लासेस। बाइट का तो बाइट ही हेल्पर क्लास है लेकिन कैपिटल बी है। लॉन्ग है तो लॉन्ग ही उसकी हेल्पर क्लास है लेकिन कैपिटल एल है स्टार्टिंग, यानी अपर केस जो है वो उसका कैपिटल है। इस तरह उसकी बाइट, शॉर्ट, इंट की बात करें, इंट की जो हेल्पर क्लास है वो इंटीजर है। लॉन्ग की लॉन्ग ही है लेकिन एल अपर केस है।
फ्लोट की फ्लोट ही है लेकिन एफ अपर केस है। तो ये तो हमारी इक्वलेंट हेल्पर क्लासेस हो गई। अब इनको अगर हम इसका यूज़ देखें तो इसके यूज़ से आपको क्लियर होगा कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हेल्पर क्लासेस को, और क्या इनका फ़ायदा है हमें। लाइक अगर मेरे पास कन्वर्जन तो आदत ही है और कन्वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं जावा डॉट लैंग, जावा लैंग्वेज का पार्ट है तो जावा डॉट लैंग कीवर्ड है, डॉट डबल, डबल उसकी क्या है हेल्पर क्लास। सो सपोर्ट डबल वैल्यू, इसका क्या मतलब है जितनी वैल्यूज़ हैं सपोर्ट ही सिर्फ डबल वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो जब आपने इसको इंक्लूड करा लिया, यानी पैकेज इंक्लूड करा लिया, ये पैकेज है ना, आपको पता है जावा जितनी भी लैंग्वेज यानी करता है वो पैकेज क्रिएट करता है। तो डबल मैंने डाटा टाइप ली, स्पेस दी, डबल वैल्यू उसका आइडेंटिफायर हुआ और इज इक्वल्स टू 156.5 उसकी वैल्यू हुई। और शॉर्ट डी का क्या मतलब है कि ये जो है हमारे पास डबल है, डी स्टैंड फॉर डबल, लिटरल यूज़ करी हूँ मैं, डी अगर लॉन्ग है तो एल यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल एल शॉर्ट। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं जब भी बात करूँगी डबल शॉर्ट वगैरह की तो इनके एंड पे लिटरल बता रहा कि भाई जहाँ CPU खुद अंडरस्टैंड नहीं कर रहा वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये डबल ही सपोर्ट करेगा और इसके अलावा सपोर्ट नहीं करेगा। इसकी आप एक फर्दर देखें बाइट, मैं चाहती हूँ डबल वैल्यू को कन्वर्ट करूँ बाइट में। तो बाइट उसकी डाटा टाइप स्पेस बाइट वैल्यू आइडेंटिफाई नेम इज इक्वल्स टू, डबल को किस में चेंज करना है बाइट वैल्यू में, डबल डॉट बाइट वैल्यू और उसमें क्या आ गई आपकी डबल वैल्यू पास कर दी। इसी तरह आप इंटीजर को पास करते हैं, इसी तरह हम स्ट्रिंग 2 को, फ्लोट को, टू स्ट्रिंग को, इनको चेंज करते हैं। अब आपके ऊपर आप इसको कैसे लेकर चलेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे। ये है डबल की कन्वर्जन इंटीजर में, फ्लोट में, स्ट्रिंग में। तो ये तो आपके हेल्पर क्लास की यानी आगे के आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर जा चलते हुए। यानी आप अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो न्यूमेरिक को लेकिन कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो आपकी आ जाएगी स्टार्टिंग। अगर आप देखें अगर हम C++ की वगैरह की बात करें तो मैं कहती हूँ इंट ए, तो वो ए क्या करेगा गार्बेज वैल्यू स्टोर करेगा क्योंकि मैंने इनिशियलाइज नहीं कराया। लेकिन जावा में प्रिमिटिव न्यूमेरिक वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, चाहे आप उन्हें इनिशियलाइज कराओ या ना कराओ। अगर नहीं कराते तो जो है उसकी वैल्यू कोई सेट नहीं करते तो वो आएगा। लाइक अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन करा रही हूँ तो क्या कहता है वैल्यू ऑफ माई इंट इज प्लस और माई इंट की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होकर आ जाएगा था वैल्यू ऑफ माई इंट इज 0। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं थे लेकिन ये जावा में ही फीचर था कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू दिखाने से बेहतर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसने सेट कर दी है 0 पे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको जो है आगे हम फर्दर यूज़ करते हैं कि कैसे हम इस सबको प्रिमिटिव को लेकर चलेंगे। इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें अपनी उस पर, तो हम कैसे करेंगे। सिंपली मैंने जो है अपना इंटरनली ये भी नहीं, अब मैं बाइट को बाइट शॉर्ट और डबल्स वगैरह के वेरिएबल्स दूंगी। कोड आपको ईच एंड एवरी कोड आपको अवेलेबल है एक्सरसाइज 5। तो कोड की आप टेंशन ना करें, आप सिर्फ इनके जो है ना मेन पर्पज़ पे काम करें, देखें उनको कैसे करते हैं। तो सिंपल मैंने जो है एक शॉर्ट इंट बाइट डबल वेरी लाइक बाइट का बी लिया इज इक्वल्स टू 1 किया, शॉर्ट का SH लिया उसको आगे फर्दर 1 किया, उसके बाद डबल लिया, इंट लिया, इंट के बाद मैंने इसको I कह दिया और 1 किया। उसके अलावा मैंने जो है लॉन्ग लिया तो मैंने 1L लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो है आपको पता मैं लिख सकती हूँ जो एक्सेप्ट करें, और लॉन्ग जो है आप कैपिटल L के साथ भी लिख सकते हैं एंड पे लिटरल, और स्मॉल जो है उसके साथ भी आप लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर आप उसको कैसे लिखें। मैं तो इसे कैपिटल L के साथ रिप्रेजेंट करूँगी, आप इसको मैं दोनों नोटेशन आपको यूज़ करना सिखा रही हूँ। मेरा मेन पर्पज़ आपको सिखाना है, बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होंगी तो आप खुद ही काम इसका कर सकते हैं। तो इसको जो है अब उसको मैं जो है 1 के साथ L लिखूँगी और उसके अलावा मैं डबल और शॉर्ट लिखूँगी। अब नीचे आ जाऊँ डबल के लिए D लिखूँगी और शॉर्ट के लिए भी इसी तरह। शॉर्ट तो खैर हो चुका है, लॉन्ग डबल फ्लोट आ गया तो 1L, आप इसको स्मॉल L भी लिख सकते हैं।
तो अब जो है मैंने फ्लोट का लिया, उसको मैंने एफ से दिया और इज इक्वल्स किया मैंने 1 एफ, और इसको जो है डबल को लिया तो उसको मैंने दिए लिखा, तो उसने जो है मुझे वो डबल इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू, उसको भी मैंने 1 डी रख दिया। अब जो है इसको सिस्टम डॉट वेंट आउट यानी इसकी वैल्यू देखते हैं ना, तो सिस्टम जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन बाइट की वैल्यू को प्रेजेंट कर रही तो बी रन करती हूँ ताकि आपको पता चले। तो रन किया मैंने, जैसे ही रन किया मेन को, ये भी रन कर रही हूँ तो मेन में ड्यूल को ही रन हो रहा, तो उसको मैंने किया तो इसने आ गया बाइट 1। अब बाइट 1 आ गया, अब उसको जो है मैंने रिप्रेजेंट किया। अभी सेम ये मैं कॉपी करूँ क्योंकि बाकी चीज़ों के भी प्रेजेंट करनी है। अब जो है सिंपल बाइट को चेंज करूँगी शॉर्ट में, और उसके बाद उनकी जो वेरिएबल्स हैं उनके आपको नाम सही देना आना चाहिए जो आपने उसको दिया है वेरिएबल में नेम, ऐसा इन लेबल्स उनके सेम होने चाहिए। तो ये हो गया, इसको मैंने प्ले किया यानी रन किया। तो अब आप देखें वाइट की वैल्यू 1 है, शॉर्ट की भी 1 है, इंट की भी 1 है, लॉन्ग की भी 1 है, बेशक एल आता है। फ्लोट और डबल उनकी एग्जैक्ट उसी असली फॉर्मेट में उसने इसे लिख दिया है। 1 को है 1 ही, लेकिन उसने उसके मुताबिक 1 की वैल्यू लिखी है। अगर मैं हेल्पर्स को देखूं यानी हेल्पर क्लासेस के थ्रू काम करूं तो जो है सिंपल बाइट इज का बी लिया मैंने, उसकी वैल्यू मैंने रख दी 127 और उसके प्रिंट करा। अब जैसे मैंने 127 रखवाया बी, तो मुझे प्रिंट हुआ तो दिख जाएगा, मुझे उसका कोई मसला नहीं होगा कि वो ना नज़र आए, वो मुझे प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा। उसके बाद जैसे ही वो मुझे दिखेगा तो उसके बाद जो है मैं इसको प्ले करती हूँ, तो आप देखें इसकी वैल्यू 127 से प्रिंट करा दी। अब मैं अगर इसमें इंक्रीमेंट करती हूँ बी प्लस प्लस में यानी बी प्लस प्लस सेमी कॉलन, तो ये मेरा इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट मैंने किया तो अब जो है सिंपली उसने इसको दोबारा प्रिंट किया, दोबारा प्रिंट करके उसको मैंने रन किया, तो अब जो आप देखेंगे वैल्यू देगा -120। क्यों? बाइट की रेंज आपको मैंने पहले ही बताई है 127 से -128 यानी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज ही है। तो 128 तो इसकी रेंज से बाहर हो जाता है, तो उसने उसको जो है रैप आउट कर दिया। इस कंडीशन से बचने के लिए इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे विद हेल्पर्स। मैं कह दूँ इफ़ बाइट डॉट मैक्स वैल्यू यानी बी इज़ लेस दैन बाइट डॉट मैक्स वैल्यूज़, तो ये मैं उसका क्या यूज़ करी हूँ, हेल्पर क्लास का यूज़ करी हूँ मैक्स वैल्यू। तो ये लाइन उठा के ऊपर लिख दूँगी, और अब जब मैं इसको रन करूँगी, इसको यहाँ मैं पेस्ट करने लगी हूँ, और इसको जब मैं रन करूँगी तब आप देखेंगे कि एज इट इज़ इसका जो है वो जो है वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और उसके आंसर उसको करेगा। अगर तो लेस होगा तो इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज वो बी की वैल्यू दिखा देगा। सिंपल ये कोड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसके आप डॉक्यूमेंटेशन देखें ताकि आपको इसकी डिफरेंट वेरियस उसके हेल्पर क्लासेस के बारे में पता चलता जाए। तो अब जब मैं इसको लिख चुकी हूँ तो इस पर जो है मैंने कंडीशन स्टेटमेंट भी यूज़ कर ली है, तो आप इसको इफ एल्स में भी डाल सकते थे, ट्राई कैच में भी डाल सकती थी, आपके ऊपर आप इसको कैसे लेके चलेंगे। आई नो आपको कुछ वर्ड समझ आ रहे होंगे कुछ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आगे फर्दर चल के आपको ये सब समझ आ जाएगी ट्राई क्या कैच क्या। फिलहाल इसको मैं रन किया, तब आप देखें वैल्यू जो है बाइट की 127 थी, उसके बाद भी रन होने के बाद भी 127 है। क्यों इंक्रीमेंट नहीं हुआ? इस वजह से कि मैंने कंडीशन लगा दी, चेक लगा दिया कि अगर तो बाइट की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है तो ही इंक्रीमेंट करे, अदरवाइज ये इंक्रीमेंट ना करे और दिखा दे। लाइक यहाँ 127 बी की वैल्यू ना रखती मैं 130 वो 20 रख देती, 50 रख देती, 100 रख देती, तो इंक्रीमेंट हो जाना था। लेकिन ये 127 है, इसमें इंक्रीमेंट किया था 128, तो उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, तो इस वजह से उसने इसको नहीं किया। अब जो हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे, ऑपरेटर्स को डील करेंगे। ऑपरेटर्स आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सारा कुछ। जावा मैंने आपको पहले भी बताया था सी स्टाइल लैंग्वेज है, तो ऑपरेटर्स मोस्टली फॉलो सी स्टैंडर्ड, जो सी के स्टैंडर्ड्स हैं वही ऑपरेटर्स यहाँ फॉलो करेंगे। लूप्स वगैरह लगाना नहीं सिखाऊंगे अब आपके ऊपर, आप उसको कैसे लेकर चलेंगे और सब कुछ जो है देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आपको पता है, इक्वालिटी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वालिटी क्या, बराबरी, असाइनमेंट क्या, आप किसी वैल्यू को असाइन करें किसी के लिए,
उसके अलावा अगर हम देखें तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई लॉजिकल आ जाती है। अगर तो हम देखें पहले असाइनमेंट मैथ ऑपरेटर्स, तो इन वैल्यू मैंने उसका आइडेंटिफाई ले लिया, इंटीजर टाइप का एक आइडेंटिफाई ले लिया, और अगर उसको वैल्यू को असाइन करनी है तो वो भी कर सकती हूँ। ये मेरी असाइनमेंट क्या होगी कि मैं अगर इंट वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन कर दूँगी तो मेरी असाइनमेंट हो जाएगी। सिंपल, मैंने यहाँ इन वैल्यू को, यानी जो मैंने आइडेंटिफाई उसको वैल्यू 10 दे दी, तो ये असाइनमेंट होगी मेरी। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स को ही यूज़ करते हुए हम मैथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिक आपको बर्डमेस होना चाहिए। ये तो सिंपल असाइनमेंट थी। अब असाइनमेंट एंड सिंपल मैथ देख लेते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, नॉट, एंड, और अब हम सब इन सबको देखेंगे। मैंने न्यू वैल्यू ली, उसमें इन जो मेरी 10 है, 10 + 5 15, माइनस का मानना तो -5 10 - 5 5, उसमें मल्टीप्लाई किया 50, डिवाइड किया तो 5 2, मॉड लिया तो 0। मॉड क्या होता है? जो रिमाइंडर बचता है। तो ये थी। अगर हम ज़्यादा और देखें यानी फर्दर इसको, तो जो है मेरा इन वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, इनिशियल वैल्यू है, इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। ये प्लस प्लस करूँगी तो 11 करेगा, माइनस माइनस करूँगी तो 9 करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पोस्टफिक्स जो होता है बाद में इंक्रीमेंट, और जो प्रीफिक्स होता है पहले इंक्रीमेंट। ये आपका हो रहा है प्रीफिक्स कि पहले ये इंक्रीमेंट करे। अदर असाइनमेंट अगर देखें, प्लस इज इक्वल्स टू 5 क्या है, ये आपको प्लस कर रहा है, और जो यानी कॉनकैट कर रहा है वैल्यू और उसको 5 के साथ कर रहा है। इसी तरह हम माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह भी एक असाइनमेंट हो सकती है। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग सेम ही होगी, सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट देना है। इंट वैल्यू का मैंने आइडेंटिफाई 10 लिया, पोस्टफिक्स करना है तो मैंने क्या किया, इंटीजर वैल्यू प्लस प्लस किया था, मेरा पोस्टफिक्स है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंट वैल्यू प्लस प्लस, तो आउटपुट 10 इज इक्वल टू न्यू वैल्यू क्या आ गई 11। लेकिन ये तो पोस्टफिक्स था। प्रीफिक्स क्या है इससे पहले, यानी प्लस प्लस इंट वैल्यू, और फिर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो मुझे वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करेगा, यानी 11 दिखाएगा, और न्यू वैल्यू भी क्या होगी 11। तो ये थी हमारी सिंपल असाइनमेंट थी और मैथ ऑपरेटर्स के साथ। अब क्वालिटी ऑपरेटर्स देखें। इफ़ दिस इज इक्वल्स टू डैट तो ये करते हैं, इफ़ दिस नॉट इक्वल्स टू डैट देन ये करते हैं। यानी इफ एल्स वगैरह तो आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। सेम सी का सिंटेक्स, सी शॉप का सिंटेक्स चल रहा है, तो उसमें तो आपको इतना मसला कोई नहीं होगा उसको करने में। आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोर्स आपको अवेलेबल है, आप जहाँ फंसेंगे आपको कोर्स उसके साथ अवेलेबल है। अगर इन क्वालिटी की बात है, यानी अगर नहीं है तो इट दिस नॉट इक्वल्स टू, नॉट का सिंबल क्या है, एक्सप्लेनेशन मार्क। इज इक्वल करना तो डबल, एक सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे तो वो असाइनमेंट बन जाएगी, डबल इक्वल यूज़ करेंगे तो कंपैरिजन यानी क्वालिटी ऑपरेटर बन जाएगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो है फर्दर अगर देखें तो कंपेयरिंग वेरिएबल्स देखें कि अगर ये इसके इक्वल है तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और इंस्टेंसी ऑफ यानी क्लास मेंबरशिप ग्रेटर देन लेस। मैं कहूँ अगर 5 ग्रेटर देन 6 है तो प्रिंट करा दे लार्जेस्ट नंबर इज 6। लाइक अगर मैंने एक स्ट्रिंग ली है एस हेलो, और इफ़ एस इज इंस्टेंस ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस इज़ अ स्ट्रिंग, वो बताएगा कि वो स्ट्रिंग है या नहीं है, तो इंस्टेंस ऑफ उसका बताएगा। कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स के अगर फर्दर हम एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स तो बहुत से मिल जाएंगे। अगर मैंने एक स्ट्रिंग ली हेलो, स्ट्रिंग 2 ले ली हेलो, सेम ली है। अब मैंने कहा अगर तो S1 इक्वल है S2 के तो कह दे मैच, अदरवाइज दे नो मैच। यानी आपको देखें इधर इफ़ यूज़ किया, लेकिन आपको इज इक्वल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ फंक्शंस यूज़ किए, यानी उसके सिंपल आपने उसकी जो कह लें कि लाइब्रेरीज, हेल्पर लाइब्रेरीज यूज़ की जावा की, और आपने इनका कंपैरिजन कर लिया। ये तो 2 स्ट्रिंग्स थी, आपने उनको इजीली कंपेयर कर लिया। आपके लिए 2-3 चैलेंजेस है। आप टाइम टेबल बनाएं, आप जो है इसका टाइम टेबल मीन्स आप डेज और वीक का रखें। आप उसके अलावा कैलकुलेटर बनाएं तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड और यानी आपके डबल यानी पाइपलाइन कैरेक्टर और रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पर्सन साइंस आपको एंड रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, टर्नरी के लिए यूज द शॉर्ट हैंड फॉर इफ देन, या अगर इफ देन नहीं लिखना है, मैं कहा अगर एस इज इक्वल्स टू कंडीशन तो क्वेश्चन मार्क ट्रू वैल्यू
डॉट कॉलन फास्ट, यानी क्वेश्चन के बाद जो आपने वैल्यू करवानी होती है, यानी जो कंडीशन करानी होती है वो लिखते हैं, उसके बाद आप फॉल्स लिखते हैं। तो ये टर्निंग शॉर्ट हैंड है। इफ़ और देन लिखने के बजाय आप क्वेश्चन मार्क और इज इक्वल यूज़ कर सकते हैं। तो इज इक्वल तो आपकी असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क आपकी वो बताता है कि इफ़ ट्रू देन ये करते हैं, एल्स फॉल्स की कंडीशन चली जाए। ये ऑपरेटर से जिनको हमने डील किया। अब आगे हम फर्दर की जो है देखेंगे क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह सब कुछ।